दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे प्राइमरी से लेकर एक प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए 10 प्रमुख स्कॉलरशिप योजनाएं कौन सी है। जी हां दोस्तों, अगर आप स्कूल, कॉलेज, आईटी, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों स्कूल कॉलेज में एडमिशन हो चुके हैं और अब बारी आती है स्कॉलरशिप की यानी छात्रवृत्ति की। हम कौन कौन सी छात्रवृत्ति योजनाओं में फॉर्म भर सकते हैं और हमें कितने रुपए छात्रवृत्ति मिल सकती है। दोस्तों पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को एक साल में केवल एक ही छात्रवृत्ति मिलती है, चाहे वो राज्य सरकार की हो या फिर केंद्र सरकार की हो। तो आप एक साल में, मान लीजिए अगर आप 10वीं में हैं तो कक्षा 10वीं में आप केवल एक ही स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो श्रमिक कार्ड से जुड़ी हुई हो या फिर कोई केंद्र सरकार की हो या फिर कोई राज्य सरकार की हो। तो आप एक कोर्स में केवल एक ही छात्रवृत्ति ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत की 10 सबसे बेहतरीन स्कॉलरशिप जिनमें आपको 12,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एक नंबर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP। ये खुद कोई स्कॉलरशिप नहीं है, यानी नेशनल स्कॉलरशिप कोई स्कॉलरशिप नहीं है, ये एक पोर्टल है, बल्कि भारत सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां केंद्र और राज्य सरकार की सैकड़ों स्कॉलरशिप उपलब्ध है। अगर आप कक्षा 1 से लेकर PhD तक की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहां से आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं या फिर आप स्वयं पढ़ाई करते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आपको 10 सबसे बेहतरीन स्कॉलरशिप योजनाओं के बारे में बता रहा हूं। तो दोस्तों इस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अलग अलग योजनाओं के तहत लगभग 2,500 रुपए से लेकर 75,000 रुपए या फिर इससे अधिक तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। यानी नेशनल स्कॉलरशिप एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की स्कॉलरशिप योजनाओं के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। दोस्तों इस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर कक्षा 1 से लेकर PhD तक की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। इस पोर्टल पर 2,500 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति देने वाली योजनाओं के फॉर्म भरे जाते हैं। अब हम बात करते हैं 2 नंबर स्कॉलरशिप योजना के बारे में, सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप यानी CSSS। दूसरी स्कॉलरशिप है सेंट्रल स्कॉलरशिप। अगर आपने 12वीं अच्छे अंकों से पास की है, UG या फिर PG में एडमिशन लिया है, यानी कॉलेज में अगर आपने एडमिशन ले लिया है, यह स्कॉलरशिप आपके लिए है। अगर योग्यता में आपने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और आपके परिवार की जो आय है वो निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है तो UG के छात्रों को 12,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति मिलती है। यानी सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप में UG छात्रों को 12,000 रुपए हर साल छात्रवृत्ति मिलती है, वही PG छात्रों को 20,000 रुपए हर साल छात्रवृत्ति दी जाती है। इसी के साथ दोस्तों आज के हमारे वीडियो की 10 प्रमुख स्कॉलरशिप का 3 नंबर स्कॉलरशिप है इंस्पायर स्कॉलरशिप, यानी तीसरी है इंस्पायर स्कॉलरशिप। यह विशेष रूप से BSc और बेसिक साइंस के छात्रों के लिए। अगर आपने 12वीं बोर्ड में टॉप किया है यानी प्रथम स्थान प्राप्त किया है और निर्धारित मापदंड पूरे करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इस इंस्पायर स्कॉलरशिप योजना में 80,000 रुपए प्रति वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक सहायता मिलती है। यानी अगर किसी विद्यार्थी ने 12वीं बोर्ड में टॉप किया है यानी प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो इंस्पायर स्कॉलरशिप योजना का फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आपको हर साल 80,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है और 5 साल तक मिलती है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं आज के वीडियो की 10 सबसे महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप में 4 नंबर स्कॉलरशिप है AICT प्रगति स्कॉलरशिप। यानी चौथी जो स्कॉलरशिप है वो AICT प्रगति स्कॉलरशिप है, ये केवल छात्राओं के लिए है। अगर आप AICT मान्यता प्राप्त कॉलेज में इंजीनियरिंग या फिर अन्य किसी तकनीकी कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको 50,000 रुपए तक हर साल छात्रवृत्ति मिल सकती है। यानी AICT प्रगति स्कॉलरशिप योजना में केवल छात्राएं ही फॉर्म भर सकती है और इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या फिर अन्य कोई तकनीकी कोर्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको हर साल 50,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति मिल सकती है, 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिल
मिल सकती है। आज के वीडियो की 5 नंबर स्कॉलरशिप है प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम यानी PMSS। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना क्या है। तो यह योजना पूर्व सैनिकों, शहीदों तथा CAPF कर्मियों के आश्रित बच्चों के लिए है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ जैसे प्रोफेशनल कोर्स में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को इस प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत इस छात्रवृत्ति दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है। तो छात्रों को हर साल 30,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलती है और छात्राओं को हर साल 36,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलती है। यानी प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत पूर्व सैनिकों, शहीदों तथा CAPF कर्मियों के आश्रित बच्चों को हर साल छात्रों को 30,000 रुपए और छात्राओं को 36,000 रुपए हर साल छात्रवृत्ति मिलती है। इसी के साथ आज के वीडियो की 10 महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप योजनाओं में 6 नंबर स्कॉलरशिप है AICT सक्षम स्कॉलरशिप। दोस्तों, AICT सक्षम स्कॉलरशिप उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी दिव्यांग है। यह 40% या फिर इससे अधिक दिव्यांग छात्रों के लिए योजना है। यदि आप AICT मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था में पढ़ाई कर रहे हैं तो आवेदन कर सकते हैं। यानी किसी भी AICT मान्यता प्राप्त संस्था, स्कूल, कॉलेज में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर कोई दिव्यांग विद्यार्थी है, 40% है या फिर 40% से अधिक दिव्यांग है, तो उन्हें सरकार की तरफ से AICT सक्षम स्कॉलरशिप योजना में हर साल 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलती है। 50,000 रुपए हर साल छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर स्कॉलरशिप योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके घर में प्रथम वर्ष के UG छात्र हैं, दोस्तों अगर आपके घर में किसी भी विद्यार्थी ने पहली बार अगर UG में एडमिशन लिया है या फिर अगर आपने खुद ने UG में एडमिशन लिया है और पढ़ाई में अच्छे विद्यार्थी हैं लेकिन आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, तो यह योजना आपके लिए है। इसमें पूरे कोर्स के दौरान 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। तो दोस्तों, रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप योजना में पूरे कोर्स के दौरान 2 लाख रुपए की सहायता मिलती है, साथ ही मेंटरशिप भी दी जाती है। तो अगर आपके घर परिवार में कोई ऐसा विद्यार्थी है जिन्होंने प्रथम वर्ष के UG छात्र हैं और पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, यानी आप आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपको आर्थिक सहायता चाहिए, तो रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप में आप फॉर्म भर सकते हैं। UG पूरे कोर्स में आपको 2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, साथ ही मेंटरशिप भी दी जाएगी। अब हम बात करते हैं आज के वीडियो की 10 महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप योजना में 8 नंबर स्कॉलरशिप है टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप। दोस्तों, 8 नंबर स्कॉलरशिप टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप योजना में कक्षा 11वीं, 12वीं या फिर ITI डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन के छात्र हैं तो आवेदन कर सकते हैं। यानी आप स्वयं या फिर आपके घर में कोई भी 11वीं, 12वीं, ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएशन के छात्र हैं तो आप टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप योजना में फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता में अच्छे अंक हैं और आर्थिक रूप से अगर आप कमजोर हैं या फिर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार वाले छात्र हैं तो वो टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप योजना में फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना में ट्यूशन फीस का 80% यानी 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की सहायता मिलती है। तो दोस्तों, टाटा कैपिटल स्कॉलरशिप योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं। ट्यूशन फीस का 80% यानी 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलती है। दोस्तों, आज के 10 प्रमुख स्कॉलरशिप योजनाओं के वीडियो की 9 नंबर स्कॉलरशिप योजना है HDFC बैंक परिवर्तन ECSS, यानी 9वीं स्कॉलरशिप है वो HDFC बैंक परिवर्तन ECSS योजना है। अगर आपकी पढ़ाई आर्थिक समस्या के कारण प्रभावित हो रही है, यानी किसी विद्यार्थी के पास पैसे नहीं है और उनकी पढ़ाई पैसे न होने की वजह से प्रभावित हो रही है, तो यह योजना आपके लिए है। कक्षा 1 से लेकर PG तक के छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के विद्यार्थी इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं और कक्षा 1 से लेकर PG तक के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। तो इस HDFC बैंक परिवर्तन ECSS स्कॉलरशिप योजना में 15,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक की सहायता मिलती है। तो अगर आप या फिर आपके परिवार में कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का है और HDFC बैंक परिवर्तन ECSS में फॉर्म भरकर 15,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक की सहायता ले सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आज के हमारी वीडियो की 10 प्रमुख स्कॉलरशिप योजनाओं में 10 नंबर स्कॉलरशिप है कोटक कन्या स्कॉलरशिप योजना। यह प्रोफेशनल UG कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ में पढ़ने वाले छात्राओं के लिए है।
यानी कोटक कन्या स्कॉलरशिप योजना है वो केवल छात्राओं के लिए है। 12वीं में लगभग 75% अंक या फिर कम पारिवारिक आय वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, कोटक कन्या स्कॉलरशिप योजना में केवल छात्राएं फॉर्म भर सकती है जो प्रोफेशनल यूजी कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ में पढ़ने वाली छात्राएं फॉर्म भर सकती है, जिनके 12वीं कक्षा में लगभग 85% अंक है या फिर इससे ज्यादा अंक है, तो उनको कोटक कन्या स्कॉलरशिप योजना में 1.5 लाख रुपए हर साल छात्रवृत्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये तो थी भारत की 10 सबसे बेहतरीन स्कॉलरशिप जिनके जरिए लाखों छात्र अपनी पढ़ाई का खर्च आसानी से उठा रहे हैं। अगर आप इन स्कॉलरशिप की आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, अंतिम तिथि, आधिकारिक वेबसाइट जानना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऑफिशियल पोर्टल के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों, आप कौन सी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, कक्षा का नाम कमेंट में टाइप करें, या फिर आप कौन सी छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेना चाहते हैं कमेंट में जरूर टाइप करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो भारत की 10 प्रमुख स्कॉलरशिप योजना का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को, जानने को आपको जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।